नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गहमागहमी अब दिल्ली की फिजाओं में भी महसूस की जा रही है। मंगलवार 9 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति, महागठबंधन का स्वरूप और संभावित सहयोगियों को लेकर लंबी चर्चा चली। बैठक खत्म होते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। खासतौर से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की संभावित एंट्री को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इन अटकलों पर पानी फेर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने की चर्चाओं से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अल्लावरू ने कोई खुलासा किया कि ओवैसी ने इस संदर्भ में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा यह मामला लालू जी और ओवैसी के बीच के है। कांग्रेस इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी कभी भी नहीं थी, ना है। साफ है कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी के साथ साथ किसी भी तरह की नज़दीकी से परहेज कर रही है और इसके पीछे की वजह भी राजनीतिक तौर पर बेहद साफ है। बिहार में ओवैसी की पार्टी को वोट कटवा के रूप में देखा जाता रहा है और साथ ही साथ AIMIM को कई बार बीजेपी की बी पार्टी भी कहा गया है और बी टीम भी कहा गया है और महागठबंधन के कोर वोट बैंक में सेंध की आशंका भी जताई जाती रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये दूरी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं अल्लावरू ने पशुपति कुमार पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों को महागठबंधन में शामिल करने पर बातचीत जारी है, इसका माहौल अनुकूल है। उन्होंने भरोसा जताया कि इन दलों के साथ समझदारी साझेदारी को लेकर जल्द औपचारिक ऐलान हो सकता है। बैठक के केंद्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह था सीट बंटवारा। इस पर बोलते हुए अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस से अपनी पार्टी की सूची राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपती है। अब समन्वय समिति में इस पर विस्तार से मंथन चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी को जितनी भी सीटें मिलेगी वह उसी में संतुष्ट रहेगी और किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि बातचीत में माहौल बेहद सकारात्मक है। कांग्रेस महागठबंधन की मजबूती के लिए पूरी तरह समर्पित है और हम किसी भी स्तर पर कोई रुकावट नहीं बनने देंगे। बिहार की राजनीति में जहां एक और एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत से उत्साहित है, वहीं विपक्षी गठबंधन महागठबंधन अपनी पक्की नींव रखने में जुटा हुआ है। कांग्रेस की ये बैठक और इसमें लिए गए निर्णय इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विपक्ष अभी भी एकजुटता के सूत्र पर काम कर रहा है, लेकिन ओवैसी जैसे चेहरों को लेकर दरारें साफ नजर आ रही हैं। सबकी निगाहें 15 सितंबर पर टिकी हुई हैं, जब सीटों की गिनती, हिस्सेदारी और सियासी सौदेबाजी की तस्वीर साफ हो जाएगी। तब तक के लिए बिहार की सियासत में संशय, संभावना और समीकरणों का खेल जारी रहेगा और ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ होता है आगे चलकर सीटों का बंटवारे को लेकर। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।